तो फ्रेंड 2025 में जो बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ उसका सभी जीके का प्रश्न आप लोग को सटीक आंसर के साथ लेकर उपस्थित है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और अपना आंसर की भी मिला लीजिएगा और आगे के तैयारी के लिए इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग को आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। तो अपना आंसर की इससे जरूर मिला लीजिएगा। सभी सटीक आंसर की आज आप लोग के बीच लेकर उपस्थित है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया था? तो देखिए, मौलिक संविधान को मैंने करा दिया था कि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया था। अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया था और कर्तव्य के बारे में बताया था कि कर्तव्य रूस से लिया गया था और अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन शासक प्राचीन भारत में सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र बनाया? एकीकृत राष्ट्र किसने बनाया था? तो इसका भी क्वेश्चन मैंने, इसका भी आंसर मैंने करा दिया था। कौन सा शासक जो था प्राचीन भारत में सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र बनाया था? वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने ये एकीकृत राष्ट्र को बनाया था। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की पूर्वज भारत के किस प्रदेश में रहते थे? देखिए, सुनीता विलियम जो अंतरिक्ष यात्रा करके लौटी हैं वो भारत के किस प्रदेश से इनके पूर्वज जो है संबंधित रखते हैं? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु से संबंधित रखते हैं। किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश का नया नाम के रूप में घोषित किया था? देखिए, बांग्लादेश के नए नाम से घोषित शेख मुजीबुर रहमान ने घोषित किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा कब आरंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। देखिए, आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। सौरमंडल का हरा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का हरा ग्रह कौन सा है? तो हरा ग्रह को यूरेनस कहा जाता है। यूरेनस हरा ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण कौन सा है? तो सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। रेलवे नेटवर्क देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है। कौन सा ग्रह नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से अपना पृथ्वी ग्रह को जाना जाता है। गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की थी? तो गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा की थी। भारतीय संविधान को किसका अनुमोदन नहीं करता? भारतीय संविधान किसका अनुमोदन नहीं करता है? तो भारतीय संविधान जो है निरंकुशता का अनुमोदन नहीं करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सबसे गहरा सागर है? कौन सबसे गहरा सागर है? तो सबसे गहरा सागर विविध का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको बताया था। सबसे गहरा सागर प्रशांत महासागर है। कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कंप्यूटर के जनक के रूप में ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो समानता के अधिकार से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट था, मैंने बताया था कि आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से संबंधित है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? यानी सूर्य की किरण से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरण से विटामिन डी प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा सनशाइन विटामिन जो है वो विटामिन डी को कहा जाता है। WTO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो WTO का पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। और पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर मात्र एक उपग्रह है। कौन है? चंद्रमा। तो उपग्रहों की संख्या सिर्फ एक है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होती है। तो 35 वर्ष इस प्रश्न का आंसर होगा।
किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? कि ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन आया था। लाल ग्रह मंगल ग्रह को जाना जाता है। मध्याह्न भोजन किस वर्ष शुरू की गई थी? मध्याह्न भोजन यानी MDM योजना जो है 1995 ईस्वी में 15 अगस्त 1995 ईस्वी को शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की धातु है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम धातु है और इसका परमाणु क्रमांक हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सबसे हल्की धातु लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह में थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, लोकलेखा समिति, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? एक आबादी की गुणवत्ता कौशल निर्माण पर उसको निर्भर करती है। विविधता में एकता वाक्य किसने कहा? विविधता में एकता जो है वाक्य जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में असमानता किस कारण से हुई थी? असमानता जो है वो किस कारण से हुई थी? तो असमानता जाति और लिंग के आधार पर असमानता कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक विश्वव्यापी प्रणाली है? विश्वव्यापी प्रणाली है, इसका आंसर होगा इंटरनेट। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क क्षेत्र का विश्वव्यापी प्रणाली है। UPI का पूर्ण रूप क्या होता है? UPI का पूर्ण रूप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का आंसर होगा। स्पेस एक्स ने किस नाम से अपने नए अंतरिक्ष यान को सफल परीक्षण किया है? स्पेस एक्स ने किस नाम से अपने नए अंतरिक्ष यान को सफल परीक्षण किया है? तो ये स्टारशिप के नाम से अंतरिक्ष यान ने सफल परीक्षण किया है। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? जनहित याचिका यानी PIL जो है वो अमेरिका देश की अवधारणा से प्रेरित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति 1953 ईस्वी में एडमंड हिलेरी ने चढ़ा था। केरल की राजधानी कौन सी है? तो इनमें से केरल की राजधानी कौन सी है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साहित्य से ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में आते रहता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक RK नारायण है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे और भी इसी तरह के वीडियो आप लोग को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।